जय हिंद स्टूडेंट्स, आप सभी का ऑनर्स का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। अब आपको सब्सिडरी का तैयारी करना है, तो चलिए इस तैयारी को ऊंचाई देते हैं और इतना प्रिपरेशन करके जाना है जो 100 जो ऑब्जेक्टिव होगा उसमें से मुश्किल से 2-4 गलत हो जाए या वो भी ना हो। ठीक है, एक एक चैप्टर को, एक एक इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव को हम देखेंगे बारीकी से। आपको वीडियो के माध्यम से, लाइव क्लास के माध्यम से इतना प्रिपरेशन करा दिया जाएगा ताकि आपको आसानी से 100 में कम से कम 95 मार्क्स जरूर मिल जाए। ठीक है, तो चलिए चैप्टर वाइज हम स्टार्ट करते हैं। प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व। पहला जो इसका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्रबंध है, तो कला और विज्ञान दोनों, यानी कि साइंस और आर्ट्स बोथ है। ठीक है, चलिए नीति निर्धारण कार्य है, ये उच्च स्तरीय प्रबंध का काम है, नीति का निर्धारण करना, यानी कि पॉलिसी मेकिंग का काम जो है ना वो टॉप लेवल के मैनेजमेंट का है। अगला है प्रबंध एक पेशा है, यानी कि मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन। यह स्टेटमेंट किसने कहा? तो अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन ने यह कहा है। आपको ऐसे पूछेगा यह किसने कहा कि प्रबंध एक पेशा है, किसने कहा है प्रबंध एक पेशा है, तो उसमें आपको टिक करना है अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन। इसमें OMR शीट आपको फिल करना होगा, OMR शीट मिलेगा जिसमें से सही आंसर को आपको फिल करना है। ठीक है, पांचवा प्रश्न, प्रबंध व्यक्तियों का विकास है न कि वस्तुओं का निर्देशन। यह कथन लॉरेंस ए एप्ले का है। किसी भी देश के विकास में जो सबसे अधिक जरूरत होता है, आवश्यकता होता है, वो किसका? तो इसका राइट आंसर हो जाए कुशल प्रबंध का। ठीक है, आपको जिस टॉपिक पे जहां भी डाउट होता है आप कमेंट में बताइए। अगर आपको हमसे जुड़ना है तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, आप वहां से जुड़ सकते हैं। बिजनेस मैनेजमेंट का एक लाइव क्लास हुआ है जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको मैं जो बता रहा हूं आप उतना ही पढ़ के जाइए, आप ज़्यादा नहीं भी पढ़ेंगे फिर भी आपका एग्जाम अच्छा होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। और आप लोगों ने पेपर 1 और पेपर 2 में देखा भी होगा। ठीक है, सातवां प्रश्न है प्रबंध का आसार है, तो प्रबंध का आसार समन्वय को कहा जाता है। ठीक है, आठवां प्रश्न है जॉर्ज आर टेरी के अनुसार प्रबंध के कार्य हैं, तो जॉर्ज आर टेरी के अनुसार प्रबंध के 4 काम है। समन्वय है तो ये आवश्यक में आ जाएगा, समन्वय है आवश्यक। 10वां प्रश्न है कुंटज एवं ओ डोनेली के अनुसार प्रबंध के कार्य है, तो कुंटज एवं ओ डोनेली के अनुसार प्रबंध के 5 कार्य है। कुंटज एवं ओ डोनेली के अनुसार प्रबंध के कार्य कितने हैं? 5। ठीक है, 11वां प्रश्न है प्रबंध की प्रकृति है, यानी कि नेचर ऑफ मैनेजमेंट, तो ये बाय बॉर्न और अर्न दोनों है, यानी कि जन्मजात और अर्जित प्रतिभा दोनों है। ठीक है, चलिए आगे है प्रबंध कला है, तो प्रबंध किसका कला है, प्रबंध किसका आर्ट है? तो स्वयं काम करने तथा दूसरों से काम करवाने का प्रबंध कला है, स्वयं काम करने का और दूसरों से भी काम करवाने का। 13वां प्रश्न है भारत में प्रबंध है, तो भारत में प्रबंध की आवश्यकता है। ठीक है, सुधार हुआ है लेकिन उतना भी सुधार नहीं हुआ है जितना होना चाहिए, तो प्रबंध की आवश्यकता अभी भी भारत में बना हुआ है। जो देश अच्छा स्थिति में है, जिस देश का सिचुएशन अच्छा माना जाता है, उसका मतलब वहाँ का जो प्रबंध है वो बहुत बढ़िया है, कुशल प्रबंध है, प्रबंध अच्छा है, तो वो देश अच्छा स्थिति में है। जिस देश का प्रबंध उतना अच्छा नहीं है वो देश अविकसित देश में है, या जिसका सुधार हो रहा है धीरे धीरे वो विकासशील कंट्री में आता है। ठीक है, आपको जहाँ भी थोड़ा भी डाउट हो आप जरूर कमेंट कीजिए, आपको बता दिया जाएगा। दूसरा जो चैप्टर है प्रबंध के सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। चलिए हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो वैज्ञानिक पिता, तो वैज्ञानिक पिता FW टेलर को कहा जाता है, यानी कि वैज्ञानिक प्रबंध के पिता, वैज्ञानिक प्रबंध के पिता, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये FW टेलर है, जिनका जन्म 1856 में हुआ था और इनका मृत्यु 1915 ईस्वी में हुआ था, फिलाडेल्फिया अमेरिका में। फिलाडेल्फिया अमेरिका ये बर्थ प्लेस है, ये डेट ऑफ बर्थ बोल सकते हैं, बर्थ ईयर, और ये डेथ ईयर, यानी कि मृत्यु हुआ था उनका 1915 में, जन्म हुआ 1856 में। कहाँ हुआ? तो फिलाडेल्फिया अमेरिका में। ये नोट्स है एक प्रकार से। ठीक है, इसमें चैप्टर का विश्लेषण मैं कर रहा हूं, उसके बाद ऑप्शन वाला भी रहेगा, तो ऐसा प्रिपरेशन आपको करा दिया जाएगा जो आपका एग्जाम अच्छा हो जाए। ठीक है, दूसरा जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है प्रशासनिक प्रबंध के पिता है, तो प्रशासनिक प्रबंध के पिता जो कहा जाता है वो है हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल को प्रशासनिक प्रबंध के पिता कहा जाता है। ये खनन इंजीनियर थे, ये क्या थे? खनन इंजीनियर। ठीक है, इनका जन्म 1841 ईस्वी में हुआ था और इनका मृत्यु 1925 ईस्वी में। 1841 में जन्म और 1925 में इनका जो हुआ था देहांत हुआ था। इनका जो
जन्म स्थान था ये फ्रांस में, ये फ्रांस में ही जन्मे और फ्रांस में ही मरे भी थे। ठीक है, हेनरी फेयोल द्वारा प्रतिपादित प्रबंध के सिद्धांत है, तो हेनरी फेयोल के द्वारा प्रबंध के 14 सिद्धांत दिया गया है। हेनरी फेयोल के द्वारा प्रबंध के 14 सिद्धांत दिए गए हैं। मानसिक क्रांति मूलाधार है, ये वैज्ञानिक प्रबंध में, मानसिक क्रांति मूलाधार है वैज्ञानिक प्रबंध में। ठीक है, वैज्ञानिक प्रबंध में टेलर ने प्रयोग किए, तो वैज्ञानिक प्रबंध में टेलर ने प्रयोग किया समय अध्ययन, गति अध्ययन और थकान अध्ययन। समय का भी अध्ययन किया, टाइम स्टडी किया, मोशन और ये हरासमेंट थकान का भी अध्ययन किया। छठा है वैज्ञानिक प्रबंध कब प्रारंभ हुआ, तो वैज्ञानिक प्रबंध का जो पिता है F.W. टेलर है और इन्होंने 1913 में वैज्ञानिक प्रबंध प्रारंभ किया। अगला है प्रबंध के सिद्धांत नहीं है, तो प्रबंध के जो सिद्धांत है वो संपूर्ण नहीं है। प्रबंध के सिद्धांत नहीं है तो संपूर्ण नहीं है, प्रबंध के सिद्धांत संपूर्ण नहीं है, प्रबंध के सिद्धांत संपूर्ण नहीं है। ठीक है, चलिए प्रबंध के सिद्धांत है सार्वभौमिक, प्रबंध के सिद्धांत है सार्वभौमिक। अगर आपको अच्छा लगता है मेरा प्रयास, मेरे द्वारा पढ़ाई गई जानकारी आपको सही लगता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स को भी बता दें। ठीक है, ताकि उस एग्जाम सेंटर पे पता चले जो नहीं कैरियर पॉइंट नवादा एक चैनल है जिसपे ग्रेजुएशन का पढ़ाई ठीक ढंग से होता है। वैज्ञानिक प्रबंध में विश्लेषण होता है, तो वैज्ञानिक प्रबंध में 75% विश्लेषण होता है। वैज्ञानिक प्रबंध कितना विश्लेषण होता है, 75% विश्लेषण होता है। 10वां प्रश्न है प्रबंध के सिद्धांतों की रचना किस प्रकार की जाती है, तो प्रबंधकों के अनुभव द्वारा, यानी कि मैनेजर के जो अनुभव होते हैं उसके आधार पर प्रबंध के सिद्धांत को बनाया जाता है। अगला है कौन सा कथन कार्य विभाजन के सिद्धांत का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है, तो यह इसका जो सही उत्तर होगा संसाधनों का कार्यों में विभाजित करना चाहिए, संसाधनों का कार्यों में विभाजित करना चाहिए, यह कार्य विभाजन का जो सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है। चलिए अगला जो चैप्टर है वह है व्यावसायिक वातावरण। व्यावसायिक वातावरण यानी कि बिजनेस इन्वायरमेंट। पहला है नवीन आर्थिक नीति घोषित हुई थी, तो नवीन आर्थिक नीति न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जुलाई 1991 में घोषित हुई थी, जिसका 3 अंग था, उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण। पूछता भी है नई आर्थिक नीति के प्रमुख अंग थे, तो 3 होगा, उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण। भारत में उदारीकरण की नीति रही है, तो भारत में उदारीकरण की नीति सफल रही है, भारत में उदारीकरण की नीति रही है सफल। चौथा है व्यावसायिक पर्यावरण की विशेषता नहीं है, व्यावसायिक पर्यावरण की विशेषता नहीं है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा कर्मचारी। ठीक है, 5वां है उदारीकरण का अर्थ है, तो उदारीकरण का अर्थ होता है सरकारी बाध्यता एवं संशोधन में कमी। उदारीकरण का अर्थ होता है सरकारी बाध्यता एवं संशोधन में कमी। तो इस प्रकार से 3 चैप्टर आप लोगों को कंप्लीट करा दिया गया है। आगे के जो भी चैप्टर है वो सब के सब बताए जाएंगे, लाइव क्लास में आपको सारे डाउट जो भी होगा उसको खत्म किया जाएगा। तो ठीक है, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में और रात में जुड़िए लाइव क्लास के साथ। धन्यवाद।